इसको बेटा छोड़ के गया है। जी मैंने इन गुनाहगार आंखों से खुद देखा है। आज औलाद जवान हुई है, एक बूढ़ी माँ को सड़क पर लाके फेंका है अपने मजे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या लानत है उस बेटे पे, लानत है उस भाई पर, वो जो इस बूढ़ी औरत को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कितने बदबख्त बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में छोड़ देते हैं दार दार की ठोकरें खाने के लिए या किसी की बातों में आकर। तो ऐसे बच्चे बहुत ही बदनसीब बच्चे हैं, दुनिया के वो बदतरीन जलीलख्वार बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं आखिरी टाइम पे, जब उनकी केयर करने की ज़रूरत होती है, जब उनको बच्चों की ज़रूरत होती है। उस टाइम तो उनको बच्चों की ज़रूरत होती है, जब हम उनको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसी नौबत किसी बच्चे पर भी ना लाकर आए, ना उनके वालिदैन उनकी बच्चों की वजह से जलील और रसवा हों। तो एक ऐसा ही वाक़या लाहौर में पेश आया कि एक बूढ़ी माँ, उसके बच्चे उनको छोड़कर चले गए फुटपाथ पर। तो कितना ये खौफ ज़दा ये वाक़या था कि लोग देखकर हैरान हुए कि उनके बच्चे अपनी वालदा को 70-80 साल की तो वालदा होगी, उनको छोड़कर चले गए। उसको अब ना ज़्यादा बोलना आता है, मतलब बोल क्या सकती है, अब परेशान कि मेरे बच्चे आज मुझे छोड़कर चले गए हैं जिनके मैं पैदा होने पे इतनी खुशी मनाई। आज वो जब मैं बूढ़ी हुई तो जब मेरी केयर करने की ज़रूरत आई, जब मुझे बच्चों की ज़रूरत थी तब मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो ये कैसा हुआ? अब एक एंकर ने उससे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। वो बस उनका ना पर्दा रखने के लिए बस वो ऐसे ऐसे मुंह हिलाती रही, बोलती नहीं थी, बोल नहीं रही थी। एक माँ ही होती है, अपने बच्चों का पर्दा भी रखती है, चाहे वो जितनी मर्जी जलील हो और तांग हो जाए, बच्चे उनके दुश्मन हो जाएं, फिर भी वो अपने बच्चों का पर्दा ही रखती है, उनकी इज्जत ही रखती है। तो ऐसा ही एक वाकया देखो, एक एंकर भी दिखाते हैं को कैसे वो पूछ रहा है अब माँ से कि आपके बच्चे आपको क्यों छोड़ के गए हैं, आपके कितने बच्चे हैं, क्या वजह हुई। वो कुछ भी नहीं बता रही, वो बस ऐसे ही खिला रही है। वो बच्चों का खिलाफ कोई बात नहीं सुन रही है, अगर सुन भी रही है तो खिला रही है, मुँह को कुछ बात नहीं कर रही। ऐसी माएँ ऐसी होती हैं। तो बदबख्त बच्चे यार आखिरी टाइम पे अपनी जन्नत को छोड़कर चले गए हो। जब सारी जिंदगी हम नेकियां करते हैं, नेकियां करते रहते हैं, तो जब जन्नत का टाइम आता है तो हम जन्नत को दलकार देते हैं। हमें जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत यही है, वालिदैन है। अगर इनके साथ हम हुस्न सलूक नहीं करेंगे बुढ़ापे में तो हम अपनी जन्नत को खो देंगे, दोज़ख में अपना घर बना लेंगे। तो ऐसे क्लिप से आपको दिखाते हैं, पहले ये देखें, थोड़े बहुत क्लिप है, ये देखें कैसे आपको महसूस होगा कि बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं अपनी वालिदा के साथ। घर किथे गए? मेरा कार हैं? मेरा कार होते हैं, घर नहीं है, घर है गए। पुत्र किथे ने, बेटे किथे ने? बेटे पुत्र है ने? बेटे ने कटे? पूछा बेटों ने निकाला तो चुप हो गई है। यही हकीकत है, यही सच है। माँ ही होती है, कभी भी अपने बच्चों को बदनाम नहीं करेगी। बेटे चाहे जितने मर्जी बुरे हो जाए, इस तरह ही है माँ जी। सही गल कर रहे हैं ना? तो वो माँ क्या बोल सकती थी आगे से, इतनी परेशान हाल में कि मेरे बच्चे आज मुझे छोड़कर चले गए हैं दार दार की ठोकरें खाने के लिए हैं फुटपाथ पे। ये भी नहीं पता कि मैं मर जाऊंगी, जिंदा रहूंगी, क्या कहाँ जलील होंगी, कहाँ में मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक दो मैं हदीस भी सुनाना चाहता हूँ, वालिदैन के बारे में सुनाता हूँ आपको कि वो जलील है जिसने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और हिदमत करके जन्नत हासिल ना की। एक और हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाक आलूदा हो नाक उस शख्स की, हाक आलूदा हो नाक उस शख्स की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कोया बदुआ फरमाई कि वो शख्स जलील हुआर हो। पूछा गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और इनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ हो।
तो कितनी बड़ी बात है। तो हम आखिर में अपनी जन्नत को ही दलकार देते हैं, रोन देते हैं, सारी जिंदगी नेकियां करते हैं, रुल जाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर, उसको दे, ये वो, तो हम अपने वालिदैन को ही एंड पे निकाल देते हैं, उनको ही जलील करते हैं, उनको ही गालियां निकालते हैं, तो उनको ही घर से निकाल देते हैं अपनी बीवी की खातिर। कुछ भी कर सकते हैं, या मेरी यहाँ बीवी कहती है कि यहाँ उनको रखो या मुझे रखो, तो फिर हम ये सोचते हैं चलो बीवी को रखते हैं, वालिदैन को निकाल देते हैं। और बदबख्तो, अपने वालिदैन को रखो, बीवियां और मिल जाएंगी। जन्नत को निकाल रहे हो तो बीवियां तो क्या, जन्नत नहीं मिलेगी कभी भी फिर आपको। कुछ बीवियां होती हैं अपने घर में शौहर को मजबूर करती हैं कि आप लैदा हो जाओ, और वही औरतें अपने वालिदैन के घर अपने भाइयों को तलकीन कर रही होती हैं इकट्ठा रहने के लिए। क्या अजीब वाक़या है ना। तो अल्लाह ताला सब औरतों और बच्चों को हिदायत दे कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, अपने वालिदैन के साथ कोई भी बुरा सलूक ना करें, उनको गाली गलौज ना करें, उनकी बातें मानें, उनकी बुढ़ापे में खिदमत करें, खिदमत करके जन्नत हासिल करें, जन्नत को गंवाएं मत। तो अल्लाह ताला सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती फरमाए, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में अला मकाम ता फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा है उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए, आमीन। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ।